हेलो दोस्तों। ओम प्रकाश राठौड़ यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के चौथे अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो पेज फॉलो कर दीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से आपके फ्रेंड को भी लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार पाठ को खोल लीजिए। देखिए, मैं खोल रखा हूँ, आप लोग भी इस प्रकार खोल लीजिए और सामने रख लीजिए। आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा। मैं एक एक कर और अच्छा तरीका से बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आप लोग खोल लीजिए और मैं स्टार्ट करता हूँ। इस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत के साहित्य में लेखिका का क्या योगदान है, इसके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के कोटेशन में कुछ दिया हुआ है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पाठ से भी परीक्षा में क्वेश्चन 1 या 2 आ ही जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलति। समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलति। समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष के मेल से चलती है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। किसका? स्त्री और पुरुष का साहित्य में भी समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। आधुनिक सभी भाषा में आधुनिक सभी भाषा और साहित्य के रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और ये अपने यश को भी प्राप्त कर रही, अर्थात अपना नाम भी कमा रही है। आधुनिक सभी भाषाओं में साहित्य के रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और ये अपने यश को भी प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदान न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध बनाने में दोनों का योगदान थोड़ा बहुत है। कहा कि संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान थोड़ा बहुत है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका का नाम का चर्चा हुआ है। ये साहित्य के निर्धारण अर्थात साहित्य के संभालने में इनका योगदान है, इसका योगदान ज्ञात है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अब पाठ स्टार्ट होता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारस्य संवर्धितम। विपुल संस्कृत साहित्य में बहुत सारे कवि और शास्त्रकार मिलकर इसे संवर्धित किए। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यांचान रचने संरक्षणे च यथा
पुरुष दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रिया अपि दत्तवधान प्राप्यते। कहा वैदिक काल के आरंभ से शास्त्र और काव्य के रचना में जिस प्रकार पुरुष का योगदान है उसी प्रकार स्त्रियां का भी योगदान है। कहा कि वैदिक काल के आरंभ से जिस प्रकार शास्त्र और काव्य की रचना में जिस प्रकार पुरुष का योगदान है उसी प्रकार स्त्री का भी योगदान है। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवल ऋष्य प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कहा कि वैदिक युग में वैदिक काल में मंत्रों का जाप केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी करती थी। वैदिक युग में मंत्रों का जाप केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी करती थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्बरिणी इत्यादि। कहा कि ऋग्वेद में 24 ऋषिका है। ऋग्वेद में 24 ऋषिका है और अथर्ववेद में 5 ऋषिका है। क्या कहा कि ऋग्वेद में 24 ऋषिका है और अथर्ववेद में 5 ऋषिका है। इन 5 अथर्ववेद में जो ऋषिका है इन 5 ऋषियों का नाम है यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्बरिणी और भी इत्यादि। आगे है बृहदारण्य को उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। कहा कि बृहदारण्य को उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षाति। कहा कि बृहदारण्य को उपनिषद है। ये बृहदारण्य को उपनिषद है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बृहदारण्य को उपनिषद में बताया गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है जो दर्शन शास्त्र में रुचि रखती है, जो अपने पति को आत्म तत्व की शिक्षा दी है। जनकस्य सभायां शास्त्रास्त्र कुशला गार्गी वक्चनावी तिष्ठति अस्म। जनकस्य सभायां शास्त्रास्त्र कुशला गार्गी वक्चनावी तिष्ठति अस्म। जनक के सभा में शास्त्र और कौशल को जानने वाली गार्गी रहा रहती। कहा कि राजा जनक के सभा में दरबार में शास्त्र और कौशल को जानने वाला गार्गी नामक व्यक्ति रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कहा महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कहा महाभारत में भी जीवन के उपरांत वेदांतुशीलम सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कहा कि महाभारत में भी कार्य और कौशलों को जानने वाली सुलभाया नामक व्यक्ति रहती थी या प्राप्त होता है। कहा कि महाभारत में भी जीवन के उपरांत सुलभाया नामक व्यक्ति रहती थी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण
लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुटेन स्थितो लभान्ते। कहा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 कवित्रियों की 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरा हुआ। क्या कहा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 कवित्रियों का 150 पद इधर उधर बिखरा हुआ है। तासु विज्ञांका प्रथम कल्प वर्तते, उसमें विज्ञांका का पहला स्थान है। सा च सयाम वर्ण सिद्धिति पदेनानेन स्फुटी भवति। वह सयाम वर्ण की अर्थात वह सयाम वर्ण की है जो इस पद से स्पष्ट होता है। तो वह पद क्या है, जो चलिए देखते हैं हम लोग। नीलो उत्पल दल श्यामाम विज्ञांका म जानतम वृथैव दंडी ना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सर्वशक्ति। क्या है? नीलो उत्पल दल श्यामाम विज्ञांका म जानता वृथैव दंडी ना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सर्वशक्ति। कहा कि नील कमल के समान विज्ञांका को कौन नहीं जानता। कहा गया है कि नील के कमल के समान विज्ञांका को कौन नहीं जानता है। वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, जो ये सर्व शुक्ला दांडी जो है, दांडी विज्ञांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहे, जो कि यह झूठा है। क्या है? झूठा है। तस्य काल अष्टम शतक मित्य नुमीयते। तस्य काल अष्टम शतक मियते अनुमीयते। यह काल 8वीं शताब्दी की है। यह काल 8वीं शताब्दी की है। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य रागी विजय वाटारिकैव विज्ञांका इति बहु मानते। कहा चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन है? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य के रानी विजय वाटारिका। चालुक्य वंश के राजा है चंद्रादित्य, और इनकी पत्नी का नाम है विजय वाटारिका, जिसे बहुत लोग इसे विज्ञांका के नाम से भी जानते हैं। किंच शीला वाटारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदय प्रसिद्धा। कहा कि इसमें शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका का पद स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्यस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्ति विदितमेव। कहा कि विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए, जो सभी जगह विदित है। तेषामन्तः पुरे अपि संस्कृत रचना कुशल राज्ञो अभवन्। कहा कि किनके विजयनगर राजा के अंतःपुर में भी रानियां संस्कृत के कुशल वक्ता थी, अर्थात संस्कृत भी उनके रानियां सब जानती थी। कंपन रायस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वशाम
स्वस्वामिन विजय घटनामाश्रित रचयत। कहा कि कंपन राय की पत्नी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की और उनके पति विजय घटनामाश्रित की रचना किए थे। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश अपवर्जको वर्तते। कहा कि किसमें? मधुरा विजय में अलंकारों का विशिष्ट समावेश मिलता है। मधुरा विजयम जो गंगा देवी रचना की थी उसमें अलंकारों के विशिष्ट समावेश मिलता है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। कहा कि उसी राज्य के 16 शताब्दी में शासन करती थी अच्युत राय के पत्नी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चंपू काव्य की रचना किसने की? तो तिरुलंबा। और तिरुलंबा कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी थी, याद रखिएगा आप लोग। तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चात्यु शोभते। कहा वहां क्या? मधुरा विजय में वहां संस्कृत गद्य के समस्त पद में ललित और शोभनीय मिलते हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभते। कहा कि संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले बड़े बड़े पद, संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले उपयोग होने वाले बड़े बड़े पद वहीं प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित छामाराव नामधेय विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य लेखिका में पंडित छामाराव नामक विदुषी का नाम अति प्रसिद्ध है तथा स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। का इनके पिता शंकर पांडु महतो विदुषो जीवन उपरांत शंकर चरितम को लिखे थे। शंकर चरितम को किसने लिखा? तो शंकर पांडु ने। गांधी दर्शन प्रभाविता साहित्य सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान पदग्रंथान प्रविनवती। कहा कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य के निर्माता है। वर्तमान काले लेखन तरतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भावालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। कहा कि वर्तमान काल के लेखिका में कवित्री वर्तमान काल के लेखन में कवित्रियां
कवित्री पुष्पा दीक्षा, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्य पुरंती। ये सब कवित्रियां मिलकर संस्कृत साहित्य को पूरा की है। तो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।